कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्हें फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर उनके बारे में क्या सोचते हैं या किस तरह से इमेज क्रिएट करते हैं उनके दिमाग में, किस तरह की पर्सनालिटी। ओके, Two of Cups. Okay. फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स? बॉटम में फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, तो सबसे पहले ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो अपने लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा अकेले हो। और शायद अभी आप या पास्ट की एनर्जी है, मुझे पास्ट की एनर्जी पता नहीं क्यों, जब भी मैं पहला कार्ड पढ़ रही हूँ ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये ना थोड़े कुछ दिनों पहले की एनर्जी है। मुझे कल भी ऐसा ही महसूस हुआ था, आज की रीडिंग में भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो कुछ टाइम पहले की एनर्जी है या अभी फ़िलहाल की एनर्जी भी हो सकती है। तो ऑपोजिट जेंडर को फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हो, अकेले हो। और शायद आपको ना लोग ऐसा है कि आपको सब ना इग्नोर करते हैं। इस वजह से ना आप ना हमेशा बहुत शांत रहते हो, आपको इग्नोर किया जाता है। शायद आपके फ्रेंड सर्कल ग्रुप में हो या कोई पर्सन हो सकता है या आपकी फैमिली हो, कोई तो आपको इग्नोर करता है। और ऑपोजिट जेंडर अगर वो आपके आसपास रहता है या उसे पता है, देखिए ऑपोजिट जेंडर आपके आसपास भी होंगे, आपके फ्रेंड लोग भी होंगे, तो ऑपोजिट जेंडर कोई भी हो सकता है। फर्स्ट इंप्रेशन में उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हो, अकेले हो, या शायद आपके हेल्थ ख़राब है और तब किसी ने आपको देखा है। तो बेसिकली उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो अभी फ़िलहाल शायद उसकी सिचुएशन सही नहीं है, शायद फाइनेंशियली हो, रिलेशन वाइज हो, आपके ना फेस पे वो चीज़ उन्हें दिखती है। या जिस तरह से आप रह रहे हो, आपका पहनावा है, या जिस तरह से आप कोई तो चीज़ है आपकी, जिस वजह से ऑपोजिट जेंडर को फर्स्ट इंप्रेशन में ही ऐसा लगता है कि आप ना किसी चीज़ को लेके परेशान हो। शायद वो फाइनेंस हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखो, बट ऑपोजिट जेंडर को फर्स्ट इंप्रेशन में यही लग रहा है कि कोई चीज़ है जिसे आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो और आप बहुत ज़्यादा लोनली हो। ऐसा भी लगता है ऑपोजिट जेंडर को कि शायद आप ना अकेले इस वजह से हो, या अभी आप सैड इस वजह से हो क्योंकि आपके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप ना बहुत अच्छी टीम वर्क करते हुए भी दिखते हो ऑपोजिट जेंडर को, कि आप ना सबको समझ के लेते हो और सबको साथ लेके चलने की क्वालिटी आपके अंदर है। बट ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि भाई इसके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे बर्डन हो सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर को आप ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक में एकदम शांत, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग इस तरह के पर्सन दिखते हो, जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। लोगों को आप जिस तरह से बात करते हो या आपकी वॉइस लोगों को पसंद आती होगी ऑपोजिट जेंडर को, और शायद किसी ने आपको बताया भी होगा। सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, आपका मतलब आपके फेस फीचर जो है वो भी ऑपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपकी कम्युनिकेशन, आपका ड्रेसिंग सेंस भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है।
सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है तो ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि ना शायद आप ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हैं, आपको ट्रस्ट का इशू है। ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है, और ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है जब भी आपको फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये पर्सन अपने लाइफ में हर जगह परफेक्ट है, हमेशा मतलब बैलेंस लेके चल रहा है, बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि आप ना जब मिलते हो तो बहुत ज़्यादा शांत इस तरह की पर्सनालिटी है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हो, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग उस टाइप के पर्सन हो जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ सकता है, संभाल सकता है, बहुत अच्छे से हर किसी को साथ लेके चल सकता है। बट ऑपोजिट जेंडर को एक और चीज़ लगती है कि आप ना बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, मतलब आप ना चंचल टाइप की थोड़ी एनर्जी आ रही है मुझे कि आप ना बहुत ज़्यादा चंचल हो सकते हो, लड़का हो लड़की हो दोनों भी, कि आप ना अपने लाइफ में स्थिर नहीं रह पाते हो, हमेशा भाग दौड़, मतलब ये भी करना है वो भी करना है, इसके पीछे उसके पीछे, तो एक चंचलता दिखती है ये आपके अंदर। और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है फर्स्ट इंप्रेशन में कि भाई आप किसी पेन से गुजर रहे हो, शायद ये इमोशनली हो सकता है या फिजिकली हो सकता है, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो चीज़ है। बट ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि भाई आप ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पाते, पता नहीं क्यों, बट ये चीज़ ऑपोजिट जेंडर को लगी है। ओके, और ऑपोजिट जेंडर को ऐसे भी लगता है कि भाई आप ना थोड़े कटे कटे ही रहते हो, मतलब कोई बात भी करे ना तो आपको अपनी बाउंड्रीज पता है। तो ऑपोजिट जेंडर को फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है कि भाई इस पर्सन को बहुत अच्छे से अपनी बाउंड्रीज बनाना आता है, और ये अपनी बाउंड्रीज किसी को भी अंदर आने नहीं देता, ये अपने बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री के लिए बहुत लॉयल है। इसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इमोशनल पर्सन हो, आप लविंग भी हो, केयरिंग भी हो, आप दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी दिखाते हो, दूसरों को प्यार भी देते हो। बट एक चीज़ है आपके अंदर नोटिस की जाती है कि मतलब आप ना बहुत कुछ देने के लिए रेडी हो, बट आपको ना ऐसा है कि भाई अगर सामने वाला पर्सन मुझे तकलीफ़ देगा तो भाई फिर मैं बहुत अच्छे से उससे मतलब आप अटैच होते हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सामने वाला करेगा तो, और सामने वाले पर्सन ने कोई आपके साथ गलत किया ना, फिर भाई आप जिस तरह से बाउंड्री क्रिएट करते हो, तो मैंने जैसा एग्जांपल दिया, तो ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना अपने बाउंड्री बहुत फिक्स रखते हो, किसी को भी अपनी बाउंड्री के अंदर एंट्री नहीं देते हो जब तक आप इमोशनली उसको या आप उसको पूरी तरह नहीं समझ सकते, सामने वाले पर्सन को पूरी तरह आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तब तक आप अपनी बाउंड्री के अंदर उस पर्सन को एंट्री नहीं देते हो। शायद आप स्टक दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, या कोई आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या आप जो काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, इस वजह से आपकी थोड़ी स्टक वाली एनर्जी ऑपोजिट जेंडर को लग रही है। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर को ओके तो फर्स्ट इंप्रेशन में शायद फर्स्ट टाइम आपको किसी ने देखा था तब आपकी एनर्जी ऐसे थी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो, डिप्रेस हो। मैंने बोला था ना ये मुझे पास की एनर्जी आ रही थी, तो अभी भी मुझे वही आ रहा है मैसेज कि भाई आपकी पास की एनर्जी आ रही थी कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हो, अकेले हो, स्टेबल नहीं हो, आपको किसी की तो सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। वो आपके फेस से दिख रही थी, शायद आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी उतना अच्छा नहीं था। बट टाइम जैसे चेंज हो गया, कुछ टाइम बाद अगर कोई पर्सन शायद कोई आपका ऑपोजिट जेंडर है, आपने बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले, 3 साल 2 साल कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, या 11 मंथ या पिछले मंथ अक्टूबर में देखा था तो आप जाके देखा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लिटरली ये चीज़ बोल रहे थे कि पास में ये ना मतलब इससे बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, और इसने देखो कितना चेंज किया है, इतने टाइम में खुद के ऊपर कितना काम किया हुआ है। तो मुझे जो मैसेज आया, मैंने देखा आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है, और ये ऑपोजिट जेंडर को पता है। फर्स्ट इंप्रेशन में हो या बेसिकली कोई भी ऑपोजिट जेंडर हो, उन्हें ऐसे ही लग रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने अपना ड्रेसिंग से
ड्रेसिंग स्टाइल है उसे चेंज किया हुआ है। आपने अपने हेयर कट किया होगा या आपने अपने बालों को कलर किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि मेरे किसी व्यूअर्स ने अपने बालों को कलर किया हुआ है या आपने बालों को कट किया हुआ है। आपका जिस तरह से पहनावा था चेंज किया हुआ है। आप जिस तरह की पहले ज्वेलरी पसंद थी, अभी आपको उस टाइप की ज्वेलरी भी पसंद नहीं आ रही है। अभी आपको छोटी छोटी जो गले में पेंडल रहते हैं उस टाइप की ज्वेलरी पसंद आ रही है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है कि आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा है ऑपोजिट जेंडर को। और ऑपोजिट जेंडर को फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है कि आप ना, सीधी बात, नो बकवास इस टाइप की एनर्जी है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप मुंह पे बोलोगे कि भाई मुझे पसंद नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ रह सकती हूँ या मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो आप मतलब ऐसी पर्सनालिटी है कि आप गिव अप कर, अगर आपको लगे कि नहीं मैं और नहीं कर सकती या मैं मेरे हिसाब से नहीं है, तो आप मुंह पे बोलोगे कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है या कुछ इस तरह की एनर्जी है। या आप ना लोगों को छोड़ने में डरते नहीं हो या आपको ना किसी चीज़ का फेयर नहीं है, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। आप ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो ऑपोजिट जेंडर को। फर्स्ट इंप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखते हो और एनर्जेटिक भी दिख रहे हो। स्टार फर्स्ट इंप्रेशन में ही ना, ओके डेविल बॉटम में, ओके फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर को आपके ऊपर क्रश होता है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ तो उसके पीछे के रीज़न सुनो, क्योंकि यहाँ नीचे स्टार के कार्ड आया, ऊपर मैजिशियन का कार्ड आया है, जो ये एनर्जी दिखा रहा है कि आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन में लोग मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तभी आपके बारे मतलब क्रश होते हैं कि एक स्टार की एनर्जी में आपको देखते हैं कि भाई इसे पाना ना हमारे बस की बात नहीं है, इस टाइप की एनर्जी आती है। तो वो क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। शायद आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो या ऑपोजिट जेंडर बेसिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। शायद आप लोगों को हील करते हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ हील होते हैं। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के पास ना गलत ऑपोजिट जेंडर पे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि डेविल का कार्ड आ रहा है, बट वो ना आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते तो वो स्टक हो जाते हैं। बट हाँ, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी तरफ ऑपोजिट जेंडर जो गलत इंटेंशन लेके आपके तरफ क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम देख के ही आपको मतलब उनके अंदर आपको लेके गलत चीज़ आ जाती है, क्योंकि आप एक प्योर एनर्जी हो ना, तो इस वजह से आपकी तरफ बुरी एनर्जी जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो कुछ इस तरह की दिख रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओहो भाई साहब, आप देख रहे हो 1 2 3 मेजर आर्म करने के कार्ड हैं। ये रीडिंग ना मैं सही बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ तक रीडिंग सुन रहे हो ना तो मैं सच्ची बोल रही हूँ। ये ना एक तो बहुत कम लोगों के पास जाएगी क्योंकि बहुत हेवी एनर्जी पकड़ी हुई है कार्ड ने। और दूसरी चीज़ मैं एक बताना चाह रही हूँ कि मैंने रिलेशन से रिलेटेड चैनल बनाया जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, मतलब रिलेशन की उनकी करंट फीलिंग, ओवरऑल रिलेशन के बारे में जानना है। आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग, अगर आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी है तो उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि मेरी रीडिंग अच्छी जाती है तो वहाँ पे भी मैं ही रीडिंग देती हूँ और टैरो कार्ड रीडिंग ही रहती है। तो मैं स्क्रीन पे अपने दूसरे चैनल का नाम दे दूँगी या हैंडल, जो हैंडल नेम होता है वो दे दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में अपने उस चैनल की लिंक्स दे दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार आप वहाँ पे भी अपनी रीडिंग चेक कर सकते हो अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में जानना है तो। ओके, तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। ओके,
तो कोई चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है या पास में कोई चीज़ें ख़त्म हुई थी और वो होना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होती तब तक कोई न्यू चीज़ स्टार्ट भी नहीं होती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना आप ना पास्ट का जो रिलेशन था या आपने पास्ट में जो डिसीजन लिए उसके ऊपर रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि शायद जिस तरह से आपने जो जो चीज़ें सोच के अपने लाइफ में डिसीजन लिए थे उस तरह से आपके लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही है। इस वजह से आप ना पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, आने वाले टाइम में आप ना मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, करियर में इसका अच्छा हो रहा है, रिलेशन में इसका अच्छा हो रहा है, बट मेरा तो ना रिलेशन अच्छा हो रहा है, ना करियर अच्छा हो रहा है, ना फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। बट आपको लग रहा है कि भाई मैंने अपने लाइफ में गलत डिसीजन लिए, शायद इस वजह से मेरी लाइफ में कोई चीज़ें सही नहीं हो रही है। बट देखिए केतु आया है, और जब केतु आता है 7 नंबर की एनर्जी है, जब वो आता है तो वो बहुत स्लोली चीज़ें देता है। तो आपको भी बोला जा रहा है कि आप जो जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं डिसीजन गलत है, या तो वो चीज़ हो रही है, आपको दिख नहीं रहा है बट वो चीज़ हो रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस चीज़ से हर एक चीज़ मिलेगी। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो तो चैरिट से बढ़िया तो कोई कार्ड ही नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना रिलेशन से ज़्यादा इंटरेस्टेड, फाइनेंस में हो, करियर में हो, ऐसे एनर्जी आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, रिलेशन का कोई कार्ड नहीं दिख रहा मुझे, ना फ्रेंडशिप का दिख रहा है, ना रिलेशन का दिख रहा है। मुझे पूरा का पूरा पास में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, आपने जो डिसीजन लिए या किसी पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ से देखो कार्ड, आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, इग्नोर कर रहे हो लोगों को, मतलब निगलेक्ट कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप निगलेक्ट कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको कोई ख्याल आ रहा है, या जिस पर्सन ने आपको पास में तकलीफ दी थी उस पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहा है फिर भी आप उन्हें निगलेक्ट कर रहे हो, या कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आप उन्हें भी निगलेक्ट कर रहे हो। वजह क्या है? वजह अपने लाइफ में जो बैलेंस लाना है आपको अपने करियर को लेके, मतलब आप ना अपने मतलब एक बोल्ड पर्सनैलिटी, आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, तो वो चीज़ सक्सेस होती हुई दिख रही है। अगर आप कुछ कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये होगा नहीं होगा, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, वो चीज़ होते हुए दिख रही है। ओके, और आप ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आते हुए दिख रहे हो, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी होती है, अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेती है, रिलेशन को, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशन, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। ओके, उसे पता है कि दिल कहाँ लगाना है, दिमाग कहाँ लगाना है, कौन सा डिसीजन दिल से लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन दिमाग से लेना चाहिए। तो आने वाले टाइम में मुझे इस एनर्जी में आप जाते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा मिस्टेरियस बन रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ना किसी को चीज़ें शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर भी हाई होते हुए दिख रही है, और आप किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए भी दिख रहे हो, और आप ना किसी चीज़ में जगल भी कर रहे हो कि कोई एक सिचुएशन है, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, इस तरह के एनर्जी में भी आप फंसते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी। और मतलब आप ना पेस चाह रहे हो रिलेशन से, जितने भी रिश्ते हैं, शायद अभी आप, अगर आपके फैमिली भी है फिर भी आप ना पेस चाह रहे हो, आप अपने हस्बैंड से पेस चाह रहे हो, वाइफ से पेस चाह रहे हो, अपने फैमिली से भी पेस चाह रहे हो, अपने फ्रेंड लोगों से भी पेस चाह रहे हो। आप दूर हो, मतलब थोड़ा टाइम चाहिए भाई, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इस तरह की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो रहे हो, अट्रैक्शन भी आपका बढ़ रहा है, नॉलेज भी आप गेन करते हुए दिख रहे हो। थोड़ी डिस्टर्ब एनर्जी है, क्योंकि वही चीज़ बोला कि आप थोड़ा पेस चाह रहे हो और शायद आपको मिल नहीं रहा है, या आप खुद के लिए टाइम निकलना चाह रहे हो बट वो टाइम आपको मिल नहीं रहा है, इस वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब दिख रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स कहेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वही कार्ड आया। बॉटम में आपकी आने वाले टाइम में कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? जो भी पास्ट की चीज़ें है, बाय पास्ट का जो भी बैगेज है इससे अभी उतार दो।
कोई भी हो, रिलेशन का हो, आपने कोई मिस्टेक की होगी, आपसे कोई गलती हुई होगी, सामने वाले से कोई गलती हुई होगी, सामने वाले से कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दो। आपसे कोई गलती हुई है तो मन में ऐसा मतलब आप इमेजिन करो उस पर्सन को और आप बोलो कि मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से ये गलती दोबारा ना हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ख़ुद को भी बोल दीजिए इस गलती के लिए मैंने खुद को भी माफ़ किया है, और अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, खुद ने गलती की हो वो रिग्रेट, और सामने वाले ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो उसका जो हम बदला लेने की कोशिश करते हैं, ये दोनों चीज़ें ना हमें बहुत तकलीफ़ देती है। इस वजह से अगर हमने कोई गलती की है तो खुद को भी माफ़ करो, और सामने वाले पर्सन ने अगर हमारे साथ कुछ गलत किया है तो उसको भी माफ़ करो। ओके। और जो भी आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, टाइम हो, मनी हो, वैल्यू, जो भी रिसोर्सेज है, नॉलेज हो, आपका कम्युनिकेशन हो, आपका कोई भी चीज़ हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ लगा के मेरा रिलेशन, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा हेल्थ ठीक हो सकता है, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट है, लगा दो। और अपना जो भी रिलेशन हो, करियर हो, जॉब हो, हेल्थ हो, उसमें अपना 100% दे दो। डाइट प्लान बनाओ, जो भी आपको लगे कि हाँ मैं इससे ठीक हो सकता हूँ, या जो भी लगे आप बस अपना 100% दे दीजिए। आपको खुद के ऊपर काम करना है, आप जो भी काम सोच रहे हो उसके ऊपर 100% टाइम लगा दो। वैल्यू मतलब जो करना है भाई, हर एक चीज़ लगा दो, 100% दे दो। ओके। बस सोचना नहीं है कि मुझे एक दिन इतना बड़ा बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, उसके लिए एक्शन भी लेने पड़ते हैं। बेटे बिटाए भगवान नहीं देता है, सीरियसली बता रही हूँ। अगर आप बैठते बस फ़ोन पे रील्स ऊपर ढकल मतलब डाल रहे हो, ऊपर की ओर बढ़ा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप उठ के मोबाइल साइड में रख के उठ के, अगर देखिए आपको खाना खाना है और आप बस रील्स देख रहे हो और आपके पास कोई करने वाला भी नहीं है, तो आपको जब तक आप उठ के खाना नहीं बनाओगे तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे कि मैम हम मोबाइल से होटल से भी मंगवा सकते हैं। देखिए आप मंगवा सकते हैं, बट वहाँ पे भी आपको फाइनेंस देने पड़ते हैं, और वो फाइनेंस जब तक मतलब आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी आपको काम फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम तो कोई काम नहीं करते, हमारे मम्मी पापा से हम लेते हैं, तो जब तक आपके मम्मी पापा है तब तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। शायद वो भी बोलते होंगे, ताना देते होंगे, बट अगर वो चले गए तो उसके बाद तो उठ के करना पड़ेगा ना। तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हो उससे पहले कुछ ना कुछ तो करो ना। ओके। और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। बस ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, इसका हो रहा है, वो कर रहा है, इस वजह से नहीं। क्लैरिटी, खुद की क्लैरिटी। जैसे मैं भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, डांस भी करती हूँ। मेरे पास मतलब मैंने टीचिंग का भी काम किया हुआ है। मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मैं स्टूडेंट को पढ़ाती थी जो मेरे से छोटे हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं किस चीज़ में करियर चूज़ करूँ, यूट्यूब पे किस तरह के वीडियो डालूँ। मैं बहुत अच्छी मेहंदी भी निकालती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मैंने तब चूज़ किया कि नहीं भाई मुझे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना है। तो मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस यही एक चीज़ है जिसमें मैं बोर नहीं हो सकती। बाकी चीज़ें हैं जो एक टाइम पे मैं बोर हो जाऊंगी। तो मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं जल्दी चीज़ों में बोर हो जाती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ हो मुझे वो आने लगी ना तो मैं बोर हो जाती हूँ। बट एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना मैं बोर नहीं होती। मुझे ना हर रोज़ हर किसी का जब मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे कुछ और मतलब अलग चीज़ सीखने को मिलती है। मुझे ना ऐसा है कि मुझे न्यू चीज़ चाहिए सीखने के लिए। मतलब मैं वैसे ही हूँ, मुझे कुछ न्यू चाहिए, करने के लिए चाहिए, सीखने के लिए चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसी चीज़ मेरे हाथ में आई जहाँ पे ना मुझे हर रोज़ अलग, जैसे देखो मैं कितने मेरे 200 से ऊपर वीडियो होंगे यूट्यूब पे, तो उस वीडियो पे हर वीडियो में अलग अलग मैसेज होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। तो जब भी एक ही कार्ड मैं उड़ाती हूँ बट एनर्जी वाइज उसके मतलब चेंज हो जाती है। तो ये जो चीज़ है मैं अभी और सीख रही हूँ इसमें। अभी तक मेरा नहीं हुआ है प्रॉपर कि भाई मैं बहुत अच्छा नहीं, मैं अभी सीख ही रही हूँ।
कम से कम 1-1.5 साल से मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो आप ना थॉट ना क्लियर रखो कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, किस चीज़ में नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके साथ। और देखो मैं अच्छे से काम कर रही हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसमें अभी सक्सेस है, उसमें अभी सक्सेस नहीं है। तो ठीक है ना, कम पैसे आए ज़्यादा पैसे आए, बट खुशी तो मिल रही है मुझे, अच्छा तो लगता है। मैं पता है मैं पूरा घर का काम कब मेरा ख़त्म हो और मैं कब ये वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ, ऐसा मुझे फील होता है। तो ओके, बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, सॉरी आपका टाइम ले लिया इस वजह से। रीडिंग अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे दूसरे चैनल में भी विजिट करना भूलना मत। बाय।